हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज फाल्गुन मास का छठा दिन है और इसी शुभ अवसर पर आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का छठा अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया और उतने में ही वह बाघ आ पहुंचा। ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया और वह नाथ, हा नाथ, प्राण वल्लभ, हा शंभु, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखों बाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया। किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांत, है पतिव्रता, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई हो? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है महान धनुष कहाँ है? क्या हो गया तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल का? कहाँ है तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्र और शस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को सीन होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन में इस प्रकार विचार किया कि अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का विनाश हो गया है। अतः अब मेरी संपदा, राज और आयु का भी निर्चित ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। महावते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, हे राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। अब राजा कहने लगे कि ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुवेश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसीलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। अब ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मणों को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को आग में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे और मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़गवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की।
फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणा निधान महेश्वर ने कहा कि हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिसे बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरिराज नंदिनी उमा देवी थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले कि हे देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाता में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्षद सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्ति मालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वह उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता सिमंदड़ी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल्य भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर और वे क्षण भर में ही अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणावाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्धचित होकर पढ़ता है, वह लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए, तो सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित, निर्गुण, शांत और समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और ग्रहणी से हीन थे। उनके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौंचारण में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़ा वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वरी वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। लेकिन वामदेव जी के अंगों पर स्पर्श होते ही उसके सारे पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उससे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे मणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कोए भी हंस हो जाते हैं, प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता रहता था, वह साधु के दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से ठीक हो गया और प्रणाम करके कहा कि हे महायोगन, मुझ पर प्रसन्न होइए, और कहा कि सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। देव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा कि हे महात्मा, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था और उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एकाएक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए और मैं सदा वाक के साथ कुकर्म करता रहता। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में असक्त मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और शिव ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया।
जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है और वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है। उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से नीचे ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए और मैं वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया और पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिता दिए हैं। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र और तीसरे में अजगर और चौथे में भेड़िया और पांचवें में सुअर और छठे में गिरगिट और सातवें में कुत्ता, आठवें में सैयार और नौवें में नीलगाय और 10वें में मृग और 11वें जन्म में वानर, 12वें जन्म में गिद्ध और 13वें में नेवला, 14वें में कौआ और 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा और 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक और 20वें में कछुआ, 21वें में मछली बना और 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू और 24वें में जंगली हाथी और अब 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी और मुझे सब कुछ याद हो गया। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे कि यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसीलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य में बतलाकर भस्म को आमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया और उस ब्राह्मण राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य पुरुष से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की तरह पुण्य संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं कि श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकारी है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धाई हो जाते हैं और श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। आश्रय से की गई पूजा, दान, तप, यज्ञ, हवन और व्रत सभी निसफल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है, तो संशय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है। वह प्रामर्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगली वीडियो में आगे का अध्याय सुनना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।